लेक्चर नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 चैप्टर नंबर 5। आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की लिमिटेशंस देखेंगे कि क्या क्या ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसकी लिमिटेशन थी और जिसकी वजह से हमें दूसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत पड़ी। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है लिमिटेड कैपिटल, जो हमारी एडवांटेजेस भी थी लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि हम स्मॉल कैपिटल में हम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वही लिमिटेड कैपिटल भी हमारा क्या है डिसएडवांटेजेस भी है, वही हमारी लिमिटेशंस भी है। वो लिमिटेशंस कैसे है वो देखते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेड कैपिटल, तो ट्रेडिंग कैन बी डन विथ अ लेस कैपिटल। ट्रेडिंग हम क्या करते हैं, लेस कैपिटल के साथ हम ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज भी था कि हम कम कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। लेकिन ये हमारी लिमिटेशन भी है। क्यों? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज गेटिंग अ लार्जर। हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी बिजनेस की साइज थी, बिजनेस यूनिट था, वो कैसे होते गए लार्जर, मतलब बड़े होते गए, बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश्ड होते गए। फॉर दिस राइजिंग रिक्वायर्ड कैपिटल बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर। और बड़ा बिजनेस करने के लिए उसको ज्यादा कैपिटल की भी रिक्वायर थी, लेकिन कोई भी ओनर के लिए ज्यादा कैपिटल रेज करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। Many times, sole proprietorship firm is not capable to purchase a raw material in a large quantities, big size machines, and to have a big storage facilities. क्या हुआ, बहुत बार क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको अगर बड़ा बिजनेस करना होता है तो उसके लिए उसको ज्यादा कैपिटल की भी रिक्वायर होती है। वो ज्यादा कैपिटल की रिक्वायर वो डिफिकल्ट हो जाती है, वो ऑनर ला नहीं सकता, जिसकी वजह से वो लार्ज क्वांटिटीज में रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर सकता। बिग साइज मशीन्स, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो नहीं परचेस कर सकता। उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होती। तो लिमिटेड कैपिटल की वजह से वो अपने बिजनेस को इतना ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो उसकी लिमिटेशन भी है, क्योंकि कैपिटल कम होती है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। सेकेंड उसकी लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो सबसे बड़ी उसकी लिमिटेशन मानी जाती है। तो सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने देख लिया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या थी, कि अगर बिजनेस को और जो ऑनर है उसके बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है या डेब्ट बढ़ जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के भी उसको वो डेब्ट रिकवर करनी पड़ती है। तो ये थी उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उसकी ये क्या एक लिमिटेशन है, देयरफॉर ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटीज की वजह से क्या होता है कि जितनी भी लायबिलिटीज होगी उससे वो अपने आप को फ्री नहीं कर सकता, मतलब जो भी लायबिलिटीज है उसको पे करनी ही पड़ेगी। If the borrowing has increased over a business assets and credits, then he has to sell his personal properties and make a payment for business debt. अगर बोरोइंग जो है, जो उसकी लोन होगी, वो अपने बिजनेस असेट्स या क्रेडिट से बढ़ जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी उसको ये जो बिजनेस डेब्ट है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वो डेब्ट रिकवर करनी पड़ेगी। In this way, the owner himself has to bear all the risk of business. इसकी वजह से क्या होता है, उसको सारे रिस्क को बेयर करना पड़ता है। इतनी सारी लायबिलिटी बढ़ जाने की वजह से वो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता, और जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है वो उसको इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। तो ये उसकी सेकेंड लिमिटेशन हो जाती है कि हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। थर्ड उसकी एक लिमिटेशन है शॉर्ट ड्यूरेशन। तो व्हेन द ओनर ऑफ बिजनेस डाइज or is declared insolvent or loses mental balance, the existence of business can come to an end.
अगर जो बिजनेसमैन है, जो खुद ऑनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर दैट मीन्स अब उसके पास कुछ पैसे नहीं है, वो अब ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है या वो खुद डिक्लेयर हो जाता है या वो अपना मेंटल बैलेंस लॉस कर देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो उसका बिजनेस है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, कम्स टू एन एंड, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। If the harassed do not have the ability to run the business, then it is possible that the business get weaker and in many cases business comes to an end। लेकिन अगर उसका जो हेयर है, जो उसका वारसदार होगा, अगर उसमें भी इतनी एबिलिटी नहीं है, कोई केसेस में अगर ऑनर चला जाता है, उसके जो वारसदार, उसका जो हेयर होगा, वो बिजनेस रन करता है, लेकिन उसके पास वो बिजनेस चलाने की इतनी एबिलिटी नहीं होती है, तो क्या हो जाता है, बिजनेस वीक हो जाता है, बिजनेस इतने अच्छे से काम नहीं करता और क्या होता है, टाइम के साथ वो बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन भी रहता है। उसके बाद फोर्थ है लिमिटेड वर्क कैपेसिटी। जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो ऑनर है वही अपने बिजनेस की जो भी पॉलिसीज है वो खुद बनाता है, वो खुद फॉर्मुलेट करता है। एवरीबडी हैज ए लिमिटेशन ऑफ वर्किंग, though he may be a very intelligent, sometimes the business suffers due to his certain limitation। क्या होता है कि जो एवरी पर्सन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, भले वो पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन भी कोई ना कोई टाइम पे क्या हो जाती है, उसकी सर्टन लिमिटेशन की वजह से बिजनेस को क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। इन अ मॉडर्न टाइम द बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। अब ये मॉडर्न टाइम में क्या है, जो भी ऑनर है, जो भी बिजनेसमैन होता है, उसको बहुत सारी स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है। एज इन द सोल प्रोप्राइटरशिप the scope of exchange of ideas with other is very little, the development of business remains limited। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल पर्सन है, वही सारी पॉलिसीज बनाता है बिजनेस की, वही बिजनेस को रन करता है, तो उसके पास अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप हो जाता है, वो ज़्यादा अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके बिजनेस का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, उसका बिजनेस का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता। फिफ्थ उसकी आगे लिमिटेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। तो सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ टेक अ बिजनेस डिसीजंस, he does not have advantage to take the help from experience and specialized knowledge of other। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, वो खुद ही, जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ही अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की नॉलेज की या स्पेशलाइज नॉलेज या उसके एक्सपीरियंस की, जो एक्सपीरियंस है उसका एडवांटेज उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, वो सारे डिसीजंस लेता है। ही मे बी मोस्ट कैपेबल एंड स्किल्ड, but his personal decisions sometimes may be hasty, erroneous and tend to damage to the business। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अगर कैपेबल भी है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी है, लेकिन कभी उसके पर्सनल डिसीजंस में भी हास्टी मतलब रॉन्ग हो जाते हैं, एरनियस मतलब उसमें कुछ एरर भी हो सकती है, जो उसके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, जो बिजनेस के लिए गलत भी साबित हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि सिंगल पर्सन है, वो खुद ही सारे डिसीजंस लेता है, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं मिलता दूसरे का, जिसकी वजह से डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। और लास्ट उसकी लिमिटेशन है लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ अ लार्ज स्केल बिजनेस। तो ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल the business remains limited in a sole proprietorship।
क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल की वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका बिजनेस क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। वो ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। एज देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी द ओनर कैन नॉट गो फॉर अ लार्जर एंटरप्राइज। फिर दूसरी लिमिटेशन क्या आ जाती है, वो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, जिसकी वजह से वो लार्ज बड़ी एंटरप्राइज भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। एज purchase and sales are on a small scale basis, sole proprietor cannot avail the advantage of large scale purchase and sales। जिसकी वजह से दो लिमिटेशन है की वजह से, लिमिटेड कैपिटल की वजह से और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से सोल प्रोप्राइटर को क्या करना पड़ता है, छोटे बेसिस में, स्मॉल स्केल बेसिस पे उसको परचेस और सेल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो लार्ज स्केल पे परचेस एंड सेल नहीं कर सकता, उसका एडवांटेज उसको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी उसकी लिमिटेशंस देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो एक डिफरेंट सेकेंड जो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे।